हेलो एंड व्हाट्सअप दोस्तों, आज की इस इंस्पिरेशनल वीडियो में हम जानेंगे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन सर के बारे में और क्यों इन्हीं के जीवन को काफ़ी रोमांचकारी बताया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर फर्दर डिले। दोस्तों, हर्षवर्धन सर का प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बता दें, इनका जन्म 1980 में जयपुर शहर के 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हर्षवर्धन जैन के पिताजी जयपुर डेयरी में एक डॉक्टर का काम करते थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थीं। हर्षवर्धन जी ने अपनी 7वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की। फिर उसके बाद 8वीं और 9वीं की पढ़ाई जयपुर के स्कूल से कंप्लीट की और 10वीं क्लास की पढ़ाई बीकानेर अपने ताऊ के यहाँ से कंप्लीट की और 11वीं और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई खांडेवाला स्कूल से कंप्लीट की। दोस्तों, जब हर्षवर्धन जी के माता पिता की शादी हुई तब 11 साल तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी और जब अपने भारत में ऐसा होता है तो लोग पंडित जी के पास जाते हैं। वैसे ही हर्षवर्धन जी के माता पिता भी पंडित जी के पास चले गए। तब कुंडलियाँ मिलाने के बाद पंडित जी ने बोला, ज़रा धीरज रखिए क्योंकि महापुरुषों को आने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, जब हम इनके बचपन की बात कर ही रहे हैं तो बता दें, यह बचपन में काफ़ी शरारती हुआ करते थे, बिल्कुल बैक बेंचर की तरह। इसलिए इनके टीचर ने इन्हें स्कूल कैप्टन बना दिया। दोस्तों, अब इनके एडवेंचर घटनाओं की बात करें तो बता दें, इसकी शुरुआत इनके हॉबी से होती है। जब वह 3 या 4 साल के थे तब वह अपने घर के 1 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब पर जाने शुरू कर दिए। वह 5 से 6 साल की उम्र में अच्छे तैराक बन चुके थे तथा गांव के बड़े बच्चों को देखकर उन्होंने अधिक गहरे पानी में तैरना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं कि उनके पिताजी उनको डांटते नहीं थे, बल्कि कभी कभी तो तालाब से घर तक उन्हें पीटते हुए लाते थे। लेकिन 11 साल की उम्र में वह स्विमिंग में महारत हासिल कर लिए थे। दोस्तों, रोमांच का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। 11 साल की उम्र में उन्हें क्रिकेट खेलने का चस्का लगा। वह उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता। कभी कभी उनके घर वाले तो उन्हें खाना क्रिकेट ग्राउंड पर देने जाते। यह बचपन से ही ऑलराउंडर थे। इनकी रुचि सिंगिंग, स्विमिंग, एक्टिंग आदि इन सभी चीज़ों में थी। दोस्तों, इनका बचपन इसी प्रकार काफ़ी मौज मस्ती के साथ बीता। अब उन्होंने बीएससी करने के लिए एक कॉलेज में अपना दाखिला करा लिया, लेकिन अब इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था क्योंकि इनका पूरा ध्यान तो क्रिकेट, स्विमिंग, सिंगिंग जैसे खेलों में लगा रहता, जिसके फलस्वरूप वह फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी स्कूटी की चाबी अपने पिताजी को देकर रिक्शा से कॉलेज आने जाने लगे। जी नहीं, आगे तो उन्होंने एक और नया कारनामा कर दिया जिसे सुनकर आप भी खुशी से लोटपोट हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हर्षवर्धन सर के एक और नए अजीब कारनामों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन सर को 3 रुपये मिलते थे तो वह कुछ दूर पैदल जाकर 1 रुपये बचा लेते और जब 3 रुपये हो जाते तो वह कचौड़ी की दुकान पर जाकर खूब मज़े से कचौड़ियाँ खाते। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने जीवन को मौज मस्ती और पॉजिटिव होकर जीना चाहिए। लेकिन अब वह मन लगाकर पढ़ने लगे और बीएससी में अच्छा स्कोर किया। उसके बाद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन शुरू में कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। तब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग ली और कुछ सालों बाद वह सफल हो गए। लेकिन यहाँ पर भी उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। उनकी MLM कंपनी किसी कारणवश बंद हो गई। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। वहाँ पे उन्होंने बैठे बैठे 70 किताबें पढ़ डाली, जो कि शायद वह बाहर रखकर नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों वह कहते हैं ना, ख़राब परिस्थितियों में भी मौका ढूंढ लिया करते हैं। हर्षवर्धन सर भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक थे। उसके बाद उन्होंने एक और नई कंपनी स्थापित की जिसका नाम MLM लाइफस्टाइल कंपनी है और अब वह उसके टॉप अर्नर हैं और उसके साथ साथ अब वह सेमिनार में भी स्पीच देने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए इनके कार कलेक्शन के बारे में जानते हैं। इनके पास अब एक BMW और एक मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।